नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र समसामयिक इतिहास के संदर्भ में आधुनिक भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इसमें हम 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे वाली घटना कब और कहाँ घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर है 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट ये घटना घटी थी। दोस्तों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगले प्रश्न की तो और बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहब आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो भक्त खान को, जो कि दिल्ली में एक्टिव थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में कोई भी श्वेत व्यक्ति की कार को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से नहीं दिखता है? तो इसका सही आंसर है WH रसेल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है 10 मई 1857 को मेरठ शहर से। अगला प्रश्न, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन सी थी? तो दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का आगमन, जिसमें बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करके इसका कमांड लेने के बारे में बोला गया था। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? जिसका सही आंसर है कमल रोटी। 1857 के संग्राम के किस केंद्र को अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः कब्जा किया था? तो उसका सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी। अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम युद्ध में किससे मुकाबला किया था? तो ह्यू रोज ने किया था। ह्यू रोज से मुकाबला किया था। 1857 के लखनऊ विद्रोह का नेता कौन था? तो अवध की बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह को किस जनरल ने दबाया था? तो जनरल नील ने दबाया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में भारत के किस स्थान में सबसे अधिक सिपाहियों ने भाग लिया था? तो अवध में। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। इनके सलाहकार अजीमुल्ला खान था, तो नाना साहब का। 1857 के विद्रोह के दौरान किसको मित्र द्वारा धोखा दिया गया और उसे अंग्रेजों द्वारा पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया? तो तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? तो बिहार के। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? तो आरा जिले के जगदीशपुर गांव से। अगला प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इन चारों में से कौन सा नहीं था दोस्तों? तो जयपुर नहीं था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान इंदौर में अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी थी? तो शहादत खान ने। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अगला प्रश्न है, किस बहादुर ने भोपाल से मुख्य आंदोलन का नेतृत्व किया और 1857 में स्वतंत्रता के लिए पहले संघर्ष के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया? तो फाजिल मोहम्मद खान ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो आगरा के। अगला प्रश्न है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों में से तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे, यह कथन अंग्रेजों ने किसके लिए कही थी? तो उसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह।
अगला प्रश्न 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी की सहायता करने सबसे ज्यादा किस राजवंश ने की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग की क्या भूमिका थी? तो विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदार की क्या भूमिका थी? तो उन्होंने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के निजाम ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो चित्तौड़ अछूता रहा। अगला प्रश्न बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा है? तो मुंगेर रहा है। अगला प्रश्न 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभलपुर से किसने किया था? तो सुरेंद्र शाही ने किया था। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो जॉन बेनेट हर्सी था। अगला प्रश्न है 1857 में इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाम्पस्टन था। अगला प्रश्न 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और हेनरी लॉरेंस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? तो वीडी सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सुरेंद्र नाथ सेन यानी एसएन सेन थे। अगला प्रश्न भारतीय भाषा में 1857 की विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सैयद अहमद खान था। सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था जिसमें 1857 के कारणों की चर्चा की गई थी? तो असबाब बगावत ए हिंद। अगला प्रश्न तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था, ऐतिहासिक रूप से इस तथ्य का संबंध किससे था? तो आरसी मजूमदार और एसएन सेन। अगला प्रश्न किस घटना ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? तो 1857 का विद्रोह। एसएन सेन की पुस्तक 1857 किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न है रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन करने का निर्णय कब लिया था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। वो प्रोक्लेमेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया। वायसराय का पद सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो रियासतों को हड़पने की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था दोस्तों और सब्सिडरी अलायंस थे, इनको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है पील कमीशन। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहाँ से किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को लखनऊ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? तो उसका सही आंसर है कॉलिन कैंपबेल ने। अगला प्रश्न यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते हैं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। अगला प्रश्न 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई? तो उसका सही आंसर है जॉन निकोलसन। अगला प्रश्न किसने कहा था 1857 को विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष था? दोस्तों इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था? तो इसका सही आंसर है टी.आर. होल्म्स ने कहा था। इलाहाबाद और बनारस के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो कर्नल ऑनसेल ने। अगला प्रश्न सिपाही विद्रोह की समाप्ति के बाद बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात जानबूझकर क्या रखा गया था? तो 1:2 रखा गया था। यानी एक यदि यूरोपियन सैनिक होंगे तो उसके बदले 2 बंगाल के सैनिक होंगे, यानी भारत के सैनिक होंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान गंजम में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकृष्ण दंड सेना ने। दोस्तों पिछली वीडियो के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले बार मैंने गलती से ये कहा था कि जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एओयू वो थे, जबकि ये गलत है, वो WC बनर्जी थे एवं उमेश चंद्र बनर्जी। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।